नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि जेपीएससी मेंस परीक्षा की तैयारी कर रही है, स्टूडेंट आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस पर आज विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पारा शिक्षकों को कौन कौन सी नई सौगात मिलने वाली है और क्या मिलने वाली है। 12 नवंबर को कैबिनेट के बैठक में क्या होगा और दीपिका पांडे सिंह सरकार से आखिर नाराज क्यों है। सभी चीजों के साथ झारखंड की वर्तमान स्थिति पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, झारखंड सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों 29 दिसंबर का दिन चुना गया है, क्यों बोला गया है कि 29 दिसंबर को बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, 15 नवंबर से कैसे चीजों को शिफ्ट करके अब 29 दिसंबर लेकर गया है। हम सभी चीजों पर आज बात करेंगे। लेकिन खबरों की शुरुआत में पहले दीपिका पांडे सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो सरकार से काम। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं दीपिका पांडे सिंह महगामा एमएलए। आज सवेरे मेरे पास प्रखंड विकास पदाधिकारी महगामा के ड्राइवर का आगमन हुआ और उन्होंने मुझे आपकी शुभकामना और दिवाली की मिठाई पहुंचाने का काम किया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूं आपके इस जेस्चर का। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि महिला होने के नाते ऐसे तो मुझे अपमान सहने की आदत है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का अपमान उस पूरे इलाके के लोगों का अपमान है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि समय रहते अपनी साख को बचाइए और जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है और जिस तरीके से वो जनप्रतिनिधियों के साथ पेश आ रहे हैं उस पर लगाम लगाइए। धन्यवाद। उस पर सरकार के मुखिया को आकर जवाब देना चाहिए था। तो चलिए पारा शिक्षकों से शुरुआत कर लेते हैं। दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद जेपीएससी पर आएंगे। पारा शिक्षकों को लेकर जो जगन्नाथ महतो जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 29 दिसंबर को वो पारा शिक्षकों को सौगात बांट देंगे। बिहार के तर्ज पर 3 प्रकार का वेतनमान होगा। पहला 6 to 8 क्लास के लिए, दूसरा 1 to 5 क्लास के लिए जो टेट उत्तीर्ण होंगे, और तीसरे जो प्रशिक्षित सीमित आकलन परीक्षा पास कर जाएंगे। लेकिन जो नहीं पास कर पाएंगे 3 बार में, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भी चीज बता दिया गया है। इसमें 27,500, 25,500 और 23,700 का पेमेंट होगा। बिहार के पूरे मॉडल को यहाँ पर लागू किया जाएगा। पूर्व में जो मोर्चा था पारा शिक्षकों का मंगल कमेटी मोर्चा, उसने अलग अलग राज्यों की अवधारणा रखी थी। कुछ चीजें बिहार की, कुछ बंगाल की, कुछ छत्तीसगढ़ की। इसको झारखंड सरकार ने नहीं माना और कहा कि आप एक राज्य को बताइए। तो बिहार राज्य को लिया गया। तो बिहार राज्य में जिस प्रकार से वहां पर शिक्षा मित्र काम करते हैं, पारा शिक्षकों को सारा सुविधा वो मिलेगा। लेकिन 15 नवंबर से एक आंदोलन होने वाला था। अभी आंदोलन नहीं हो सकता है पारा शिक्षकों का, क्योंकि ये घोषणा शिक्षा मंत्री के स्तर से कर दिया गया। लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को वो सब कुछ दिया जाएगा। अब आपको ये विश्लेषण करते हैं कि 29 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया है। सरकार ये मानती है कि उसका 2 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन जो जानकार है वो बताते हैं कि इसी बीच में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में पारा शिक्षकों का रुख क्या होगा, वो सरकार के साथ होंगे, सरकार के विपक्ष में होंगे, इसके अनुसार ही 29 दिसंबर को तय होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पंचायत की सीट हार जाती है, ऐसे में पारा शिक्षकों के प्रति उनको लगेगा कि ये सरकार के खिलाफ काम किए हैं और सरकार उन्हें जो बिहार मॉडल दे रही है इसे लटका सकती है। इसलिए 29 दिसंबर का दिन रखा गया है कि इससे 2-3 चीजें एक साथ हो जाएंगी। एक तो सरकार को ये समझ में आएगा कि उनके साथ युवा खड़े हैं कि नहीं है, उनके साथ पारा शिक्षक खड़े हैं कि नहीं है, और दूसरी ओर जो युवा और पारा शिक्षक है उनको भी लगेगा कि हम सरकार का साथ दें कि ना दें। पंचायत चुनाव में अगर जीत हासिल होती है तो इससे सरकार का नाम होगा। हेमंत सोरेन जी बोलेंगे कि उनके कामकाज पर लोगों का भरोसा है और इसी भरोसे के चलते लोगों ने उन्हें चुनाव में जितवाया है। इसी क्रम में 12 नवंबर को कैबिनेट की एक बैठक रखी गई है। पहले ये घोषणा हो रही थी कि सारी वैकेंसी आ जाएगी, 15 नवंबर के पहले आ जाएगी। अभी नियमावली दुरुस्त नहीं हुआ। 129 जो अलग अलग विभाग है, उस विभाग में नियमावली दुरुस्त करने के लिए बोला गया है। मुख्यमंत्री स्वयं से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन इस पर जांच हो रही है।
और 12 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इन चीजों को लाया जाएगा। उस दिन यह भी बताया जाएगा कि किस किस चीज की रूपरेखा बन गई है। जेएसएससी सीजीएल भी इसमें हो सकता है। पंचायत सचिव लिपिक के अभ्यर्थियों के लिए भी उस दिन बड़ी घोषणा हो सकती है। और इसके साथ साथ जो सचिवालय सहायक की नौकरी होती है, टीचर के लिए भी उस दिन घोषणा हो सकती है। ये 12 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में होगी। जो नियमावली संशोधन हो रहा है उस पर भी बात होगी, किसी प्रकार की अड़चन नहीं हो इस पर भी बात होगी। ये सारी चीजें 12 नवंबर को हो जाएगी। 15 नवंबर को स्थापना दिवस, जो झारखंड का स्थापना दिवस है, उस दिन सरकार कुछ लोगों को सिंबॉलिक रूप से नियुक्ति पत्र बांटेगी। ये अलग अलग विभाग के लोग होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ये बताएंगे कि 1 लाख नौकरी उनके पास है, ये नौकरी वो देंगे। जैसे ही नौकरी की घोषणा होगी तो युवा नौकरी की ओर निश्चित रूप से सोचने लगेंगे। ऐसे में जेपीएससी को लेकर जो बवाल चल रहा है, जेपीएससी को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, ये चीजें थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। हालांकि छात्र संघ झारखंड यूथ एसोसिएशन ने ये बताया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। 15 नवंबर से बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन इतना तीव्र होगा कि झारखंड सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। जेपीएससी के लिए ऐसे इस प्रकार का विवाद कोई नया नहीं है। जैसे अमूमन क्या होता है कि लोगों का जो विवाद होता है वो सिंपली सारे लोगों को पता नहीं है, और कोई नया विवाद होता है तब लोगों को समझ में आता है कि विवाद नया हो गया। लेकिन जेपीएससी के लिए बहुत पुराना विवाद है। इस समय में जेपीएससी के ऊपर कुल 42 केस दर्ज है। मतलब पहला से लेकर और ये जो अभी शुरुआत हुआ है यहां तक में 42 केस दर्ज है। जेपीएससी कई बार आलोचना का सामना करती है। जेपीएससी को कई बार क्रिटिसिज्म होता है सोशल मीडिया पे, और लगातार होता ही रहता है। जेपीएससी एक ऐसी संस्था है जो संस्था के रूप में सबसे ज्यादा ट्रॉल होती है, जो आज के भाषा में बोले तो ट्रॉल होगा। इसके बावजूद जेपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आराम से अपना काम करते रहती है और वो ये बताती है कि हम आपकी परवाह नहीं करते, आपको आंदोलन करना है करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। इसलिए 7वीं से 10वीं जेपीएससी जो इस समय में हो रहा है, जिसके मेंस की डेट जनवरी में होने को है, हमारे पास सूचना है कि जेपीएससी 3 से 4 दिनों के अंदर ये परीक्षा ले लेगी और जनवरी महीने में ये 15 जनवरी तक में ही लेने के मूड में है। जेपीएससी 15 जनवरी तक ही चाहती है कि इस मसले को निपटा दिया जाए, ताकि इसके बाद ये ठंडे रास्ते में चला जाएगा और इसके बाद जनवरी महीना में ही वो 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी ले आएगी। जो हम तक सूचना आ रही है इसके मुताबिक 11वीं जेपीएससी को लेकर के भी जेपीएससी में काम चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर जेपीएससी ये चाहती है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए वो मेंस ले लेगी। इसलिए जो विद्यार्थियों का चयन हो गया है, चाहे वो चयन मेरिट से हुआ हो या फिर सीरियल वाइज रोल नंबर से हुआ हो, सीरियल वाइज रोल नंबर से जिनका चयन हुआ है निश्चित रूप से उनके ऊपर जांच हो रही है और ये सेंटर कैंसिल हो ही जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां जहां पर सीरियल वाइज या फिर सेटिंग वाली खबर आ रही है वो सेंटर को जेपीएससी रद्द कर देगी और इसके बाद तब तक वो मेंस ले लेगी। उस स्टूडेंट पर भी कार्रवाई करने के मूड में जेपीएससी इस बार है जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। उस टीचर की भी अरेस्टिंग होगी, प्रिंसिपल की अरेस्टिंग होगी, जो लोग इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जानकार ये भी बताते हैं कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको अभी से ये डर सता रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है या फिर ठीक है, क्या वो मेंस में जो कॉपी लिखेंगे वो सही प्रकार से चेक हो पाएगा, क्या जेपीएससी उसमें भी कोई सेटिंग का खेल कर लेगी। इसलिए वो स्टूडेंट भी लगातार हमें फोन कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि वो तैयारी करे कि नहीं करे। हमारा मानना है कि जेपीएससी पीछे नहीं हटती है। जेपीएससी हमेशा ये बताती है कि वो आंदोलन की परवाह भी नहीं करती, अपनी आलोचना की परवाह नहीं करती। जेपीएससी को ऐसा लगता है कि वो तानाशाह हो गई है, एक डिक्टेटर के रूप में कार्य करती है, गलती पर गलती करती जाती है और गलती को छुपाने के लिए फिर से कोई नया स्कीम ले आती है। जेपीएससी की यही कहानी है। पहली जेपीएससी से लेकर अभी तक की कहानी को देख लीजिए। ऑफिसर्स अपने से रिटायर हो जा रहे हैं,
सीबीआई जांच की भी परवाह नहीं रही जेपीएससी को, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और जजमेंट की भी परवाह नहीं है जेपीएससी को। ऐसे में मेरिटोरियस स्टूडेंट को जरूर टेंशन होगा। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट अपने दम पर 370 380 नंबर लाए उनको आज ये डर सता रहा होगा कि क्या उनका ये मेरिट भविष्य में काम आएगा। जेपीएससी को क्या चाहिए था कि वो सामने आकर के झारखंड ईट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बात करती, वो ये बताती, वह लोगों को कन्विंस करती, स्टूडेंट्स को बताने में कामयाब होती कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पारदर्शी परीक्षा हो। जिन जिन लोगों ने इसमें गलती किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने दिया, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जेपीएससी कुछ भी नहीं कर रही, वो अपना मेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। हम तक सूचना है कि मेंस के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है, कहाँ कहाँ सेंटर बनाया जाएगा इसको भी देखा जा रहा है, क्वेश्चंस के लिए भी सोचना शुरू कर दिया जेपीएससी ने। इसलिए झारखंड एसोसिएशन ने 15 नवंबर से बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। यूथ एसोसिएशन के सदस्यों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि परीक्षा रद्द नहीं कर दी जाती है। हम यहाँ पे फिर से बता दें कि झारखंड यूथ एसोसिएशन का मानना है कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, न कि लिपापोती करनी चाहिए। वो जांच एक दिखावा हो रहा है, जिसके ऊपर जांच हो रही है उसका कुछ नहीं होगा, जिस सेंटर पर जांच की खबर आ रही है उसका भी कुछ नहीं होगा। इसलिए इस बार आर पार के मूड में 15 नवंबर से आंदोलन किया जाएगा। झारखंड के बड़ी संख्या में युवा जो झारखंड राज्य से बाहर भी रहते हैं, उन्होंने भी मैसेज करके ये कहा है कि वो आंदोलन में साथ देंगे, यूथ एसोसिएशन का साथ देंगे। तो फिर यहाँ पर सवाल ये सामने आ जाता है कि क्या आने वाले समय में जेपीएससी अपने अंदर सुधार करेगी या फिर वो ऐसे ही रह जाएगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमें कमेंट करते रहिएगा और ये बताइएगा कि आपको चैनल में क्या देखना पसंद है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है विनय आईएएस अकेडमी के नाम से, और हमने एक कैंपेन चलाया है #JPSC एक्सपोज्ड। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें निश्चित रूप से भाग ले रहे होंगे। बड़ी संख्या में आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आगे भी सपोर्ट जरूर जारी रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।